हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने इतना अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, सुनकर न्यूज़ आपका हृदय गदगद हो जाएगा। बहुत ही सुखद न्यूज़। फिर से बेटियां, एक बेटी ने, वो भी अनाथालय में पलने वाली बेटी ने नीट एग्जाम क्लियर करके और औरंगाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पाई है। जी हाँ, ऑर्फन गर्ल क्लियर नीट एग्जाम फ्रॉम मुंबई। और नाम है उस बेटी का शबाना शेख। 22 साल उम्र है उनकी, है ना। आपको जान के बहुत तकलीफ होगी, अंदर से आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे अगर आपको ये पता चलेगा कि शबाना और उसके छोटे भाई, उस वक्त जब वो 4 साल की थी और उसका छोटा भाई सिर्फ 3 साल का था, किसी ने या उनके माता पिता ने 18 साल पहले उसको हॉस्पिटल के पास छोड़ के चले गए थे। जी हाँ, 18 years ago फाउंड नियर ए मुंबई हॉस्पिटल। मुंबई हॉस्पिटल के पास छोड़ के चले गए थे उनके पेरेंट्स, या कोई और जो उनके पेरेंट्स हो सकता है, जो भी रीज़न हो उस वक्त, है ना। और उनको फिर वहाँ से मुंबई हॉस्पिटल से ले जाके ऑर्फनेज, बदलापुर में एक ऑर्फनेज है जिसका नाम है बॉम्बे टीन चैलेंज ऑर्फनेज। बहुत ही फेमस ऑर्फनेज है बॉम्बे टीन चैलेंज ऑर्फनेज। उसकी सुपरिटेंडेंट हैं पद्मा गुड़े, है ना। उन्होंने कहा कि जब ये बच्ची आई थी, बोलते ना, होनहार विद्वान के हो चिकने पा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। जो होनहार बच्चा होता है उसका बचपन से हुनर दिखने लगता है, उसका टैलेंट एंड स्किल दोनों साथ बाय साथ दिखने लगता है। पद्मा जी ने कहा कि इस बच्ची में उसका हुनर बचपन से दिखता था, उसको पढ़ाई में बहुत मन लगता था। इतने ऑड्स के बावजूद, इतने तकलीफों के बावजूद, एक अनाथालय में पढ़ने वाली बच्ची के मन में पढ़ाई का ध्यान है, खेलना को छोड़ के पढ़ाई का ध्यान है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कितना दुख की बात है कि माता पिता अपनी बच्ची और बेटे दोनों को छोड़ के चले जाते हैं मुंबई हॉस्पिटल के पास, और भाग्य उसको ले जाता है कहाँ, अनाथालय में। अनाथालय में उसका बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल, पद्मा गुड़े जी को बहुत ब्लेसिंग्स, ट्रस्टी सबको, जितने ट्रस्टी हैं उनको ब्लेसिंग्स। उन्होंने उस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए सारा सुविधा मुहैया कराया, किताब कॉपी की दिक्कत नहीं होने दी। अनाथालय में बच्चों की क्या हालत है हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। पढ़ने लिखने की बात तो दूर है, 2 टाइम का खाना ढंग से नसीब नहीं होता है। उसके बाद भी इस बच्ची को वहाँ पढ़ने लिखने का मौका मिला। उसने इनिशिएटिव लिया, चूंकि पढ़ने में अच्छा था, तो सुपरिटेंडेंट जो थी पद्मा जी, उन्होंने उसको, उसके टैलेंट को पहचाना, उसके स्किल्स को पहचाना। ट्रस्टी ने एनकरेज किया उस बच्ची को पढ़ने लिखने के लिए। और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब पूछा पद्मा जी ने उनसे, बच्ची से, शबाना से, जब वो छोटी थी, क्या बनना चाहती हो, तो बोला डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जबकि उसका मन जो था, बहुत फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसको सिंगिंग बहुत प्यारा है शबाना को। जब बड़ी हुई, जब उसे इंटरेस्ट पूछा गया, तब उन्होंने जाहिर किया। तो वो 2 बार नीट एग्जाम में अपियर हुई। 2 साल पहले भी उन्होंने नीट एग्जाम दिया था, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आने की वजह से अनसेटिस्फाइड थी वो अपने नीट एग्जाम के स्कोर से। तो सेकेंड टाइम, लास्ट ईयर जो नीट एग्जाम उसने दिया शबाना ने, उसके बेस पे उनको ये औरंगाबाद का कॉलेज में एमबीबीएस सीट सिक्योर हुआ इनका। ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के लिए, जहाँ की हम इतने ऑड में, हम लोग जब क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग कुछ ही क्षणों में घबरा जाते हैं, है ना, क्राइम कर बैठते हैं, क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, है ना। जो भी गॉड की मर्जी है, तो सब गॉड की मर्जी से होता है। मैं तो भाग्यवादी हूँ, मैं भाग्य को मानता हूँ कि भाग्य ही कर्म करवाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाग्य को जान लो, कर्म करो, 100% सफलता आएगा। नहीं तो मेरे जैसे 20 साल बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से मेरे साथ 20 साल बर्बाद हुआ मेरा, उसी तरह से आपका भी 20 साल बर्बाद हो जाएगा। एकदम टॉप पे पहुंचोगे, आपने देखा होगा आपके जीवन में भी ऐसा आता है, एकदम टॉप पे पहुंचोगे, साल 2 साल 3 साल खूब चलेगा, अच्छा, फिर एकदम नीचे धड़ाम से गिर जाओगे। काम होते होते रुक जाएगा, पैसा आते आते रुक जाएगा, है ना, अच्छा पोस्ट मिलते मिलते रुक जाएगा, विदेश जाने का सब कुछ हो जाएगा, वीजा नहीं लगेगा, एकदम एन वक्त पे वीजा कैंसिल हो जाएगा। ऐसा जब भी हो, समझ लो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही ईमानदार और करेक्ट प्रिडिक्शन करने वाले लेडी एस्ट्रोलॉजर का नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, उनसे कांटेक्ट करो। अभी बहुत सस्ती है ना। अभी उन्होंने ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन शुरू किया, मतलब फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के लिए तो बहुत सालों से कर रही थी, अब दूसरे लोगों के लिए कर रही है, बाहर के लोगों के लिए। अच्छा मौका है आपके लिए, भाग्य जान लो, उसके बाद कर्म करो। देखो 100% सक्सेस पीछे आएगा। मेरी तरफ 20 साल बर्बाद नहीं करना। इस बच्ची के जीवन में देखिए भाग्य ने साथ दिया उसका, है ना। ऐसा ऐसा लगा कब कहीं कर्म किया, कर्म क्या किया उसने, अपना बस नीयत साफ रखा, पढ़ाई के प्रति ध्यान दिया,
और जैसा ही भाग्य ने साथ दिया, बोलते हैं ना, कभी जब भाग्य आपका साथ देता है ना, अगर जब भाग्य खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहावत है, बहुत पुरानी कहावत। और जब भाग्य साथ देता है तो भाग्य बलवान तो सब बलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बोलते हैं ना, बस। लेकिन हमारी बेटी वैसी नहीं है, ये इसने मेहनत की, इनको सब लोगों ने वो मुहैया कराया, और उस मटेरियल के दम पे इस बच्ची ने खूब मेहनत की, और अपने मेहनत के दम पे अपने भाग्य को चेंज किया, अपने आप कर्म को चेंज करेगी डॉक्टर बन के। तो ये था बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही दुख के साथ, कि अब अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है कि इस बेटी का करियर बन गया, अब इसके भाग में सुख ही सुख रहेगा, क्योंकि इसने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है, जो इतने अच्छा है, इतनी अच्छी है पढ़ने में, तो नेचुरल MBBS औरंगाबाद के जिस कॉलेज में उसको मिला है सीट, वहाँ से MBBS करते ही एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनेगी और अपना जीवन सुख में बिताएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर सबके साथ करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वैभव एकेडमी ब्लॉग पे जाइए, वहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए सारा कंटेंट दिया है, मटेरियल दिया हुआ है ऑनलाइन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कट कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।